दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं दिनेश जी जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शादी कब होगी तथा तलाक का योग है क्या। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार से जो उनकी कुंडली बनती है वह सिंह लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में सूर्य बुध केतु, तीसरे में शुक्र, चौथे में शनि और छठे भाव में मंगल है, सातवें में गुरु है, आठवें भाव में राहु है और 12वें भाव में चंद्रमा। ये इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए इनकी कुंडली में बुध उच्च के बैठे हुए हैं, शुक्र सुग्रही बैठे हुए हैं, मंगल उच्च के हैं छठे भाव में और चंद्रमा सुग्रही हैं और सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं और सूर्य केतु ग्रहण दोष भी बनाते हैं। देखिए आपका जन्म सिंह लगन तथा पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कर्क है और वर्तमान में आपको केतु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो 18/11/26 तक रहेगा। आपकी कुंडली में लग्नेश दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और उच्च के बुध के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ बुधत्व योग बना रहे हैं जो अच्छी आर्थिक स्थिति बताता है। जो आपका प्रश्न है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। दूसरे भाव में जो केतु बैठे हुए हैं वो आपके माथे पर या आंख के आसपास या भौं के आसपास कोई चोट का निशान होने का संकेत देते हैं। केतु के कारण आप तेज मिर्च मसाले स्पाइसी भोजन चटपटा खाना पसंद करते होंगे तथा किसी भी कार्य करने के बारे में पहले अपना प्लस माइनस सेल्फ इंटरेस्ट जरूर सोचते होंगे। गुस्सा जल्दी आ जाता होगा। मंगल उसका छठे भाव में बैठा हुआ है जो भाग्येश और सुखेश होकर बैठा हुआ है। मंगल यहाँ बैठकर कभी कभी दुर्घटना व सर्जरी करा देता है। अनैतिक कार्यों से बचें अन्यथा हानि होने की संभावना हो सकती है। यहाँ बैठकर ये मंगल आपको शत्रुओं से सुरक्षित करता है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते या आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। ऊर्जावान आपको बनाता है। विदेश योग या विदेश यात्रा आपको कराता है ये और विवाह में देरी भी मंगल जब यहाँ बैठ जाता है तो देता है। शुक्र तीसरे भाव में कुशल वक्ता बनाता है। मधुर वाणी होती है। यात्राओं का शौक होता है। विवाह में व्यवधान देता है या कुछ दिक्कतें देता है। अपनी पत्नी का सम्मान यदि आप करेंगे तो वैवाहिक जीवन आपका सुख में रहेगा। चौथे भाव में शनि है जो सुख में थोड़ी सी दिक्कत देगा और ज़मीन व मकान या वाहन थोड़ा सा परिश्रम के बाद थोड़ा सा विलंब से प्राप्त होंगे। गुरु सप्तम भाव में है आपकी पत्नी और ये पंचमेश होकर के यहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी पत्नी सुंदर होगी, बहुत फेथफुल होगी आपके लिए, नौकरी करने वाली भी हो सकती है अथवा उससे आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो सकता है, आय की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि पंचमेश सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसा भी लगता है कि आपका विवाह प्रेम विवाह हो सकता है। शुक्र भी यही चीज़ दर्शाता है। लेकिन आपको अपने चरित्र से ठीक रहना पड़ेगा अन्यथा परेशानी आ सकती है। आठवें भाव में राहु जो है अष्टम भाव में जीवन में अचानक बदलाव देता है और विरासत से या वसत से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ कानूनी उलझने भी दे सकता है। 12वें भाव में कर्क का चंद्रमा विदेश यात्रा देता है, विदेश से लाभ देता है, एंजाइटी देता है, गलत जगह खर्च कराता है और वैवाहिक जीवन में कुछ अविश्वास पैदा कराता है। आपका प्रश्न आर्थिक स्थिति बाबत था तो आर्थिक स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया कि आपका 11वें भाव का स्वामी बुध उच्च के होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य बुध आदित्य योग से बना रहे हैं
तो आपकी आमदनी का स्थिति ठीक रहेगी। और शुक्र भी क्योंकि भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो ऐसी कोई स्थिति सब ठीक ही है, तो आर्थिक स्थिति कोई परेशानी नहीं होगी। आय के भाव को गुरु भी देख रहे हैं और लगन को भी देख रहे हैं, तो आय की तरफ से आप निश्चिंत रहिए। आय की तरफ से कोई परेशानी आपको जीवन में नहीं आएगी, जैसा मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। और शादी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और आमदनी में वृद्धि होगी। आपकी शादी केतु के में शुक्र के अंतर में होगी, अर्थात आपकी आयु की समय अवधि 40 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष के बीच में होगी। पत्नी सुंदर व वफादार होगी। और ये संभावना सोचती, जैसे मैंने बताया कि प्रेम विवाह भी हो सकता है, पंचमेश क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, उन पर अनावश्यक संदेह न करें और चरित्रवान बने रहें, तो निश्चित तौर से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुश रहेगा और आर्थिक स्थिति दिक्कत नहीं होगी और विदेश यात्राएं अवश्य होंगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। मेरी निःशुल्क सेवा है, उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से आपको अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद।